नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। आज है 10 अगस्त 2022। तो 10 अगस्त 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही 9 अगस्त के क्वेश्चंस का रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व आदिवासी दिवस या विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 9 अगस्त, ऑप्शन बी 7 अगस्त, ऑप्शन सी 2 अगस्त, ऑप्शन डी 1 अगस्त। तो ये हाल ही में 9 अगस्त को मनाया गया है। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है? तो ये इसलिए मनाया जाता है कि स्वदेशी आबादी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। किस लिए? स्वदेशी आबादी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है इसकी? तो इस बार की थीम है पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रशासन में विदेशी महिलाओं की भूमिका। क्या है, एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका, ये इसकी थीम है। अन्य डेट्स को देख लेते हैं। तो 7 अगस्त को हाल ही में अभी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया था और भाला फेंक दिवस मनाया गया था। 2 अगस्त की बात करें तो पिंगली वेंकैया जी की 146वीं जयंती मनाई गई थी। और यदि 1 अगस्त की बात करें तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन ए 178, बी 176, ऑप्शन सी 92, ऑप्शन डी 61। तो भारत ने इसमें टोटल 61 पदक जीते हैं, जिसमें से 22 स्वर्ण पदक हैं, 16 रजत पदक हैं और 23 कांस्य पदक हैं। यदि पहले स्थान की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया 178 पदकों के साथ पहले स्थान पर है, इंग्लैंड 176 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है और कनाडा 92 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। और 5वें स्थान की बात करें तो न्यूजीलैंड है 49 पदकों के साथ। वैसे आप लोगों को कॉमनवेल्थ गेम के ऊपर एक सेपरेट वीडियो जल्द ही 1-2 दिन में प्रोवाइड करा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर सैंड आर्ट पार्क बनकर तैयार हुआ है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी पुष्कर, ऑप्शन सी रिंगस, ऑप्शन डी अजमेर। तो हाल ही में पुष्कर में ये सैंड आर्ट पार्क बनकर तैयार हो गया है। अब बात राजस्थान की हो रही है, तो चलिए राजस्थान की जानकारी लेते हैं। स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत हैं, मुख्य न्यायाधीश श्री SS शिंदे हैं, राज्यपाल श्री के कलराज मिश्र हैं, राजधानी जयपुर है, पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं गुजरात हैं, पड़ोसी देश पाकिस्तान है, प्रमुख भाषाएं हिंदी और राजस्थानी है, जिले 33 हैं, राज्य के पुष्प रोहिड़ा है, राज्य के वृक्ष खजेड़ी है, राज्य के पशु ऊंट है, राज्य के पक्षी गोडावण हैं, राज्य के खेल बास्केटबॉल, लोकसभा सीट 25 हैं, राज्यसभा सीट 10 हैं और विधानसभा सीट 200 हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी परमेश्वरन अय्यर, ऑप्शन सी अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन डी डॉक्टर सुमन बेरी। तो किसने की है इसकी अध्यक्षता? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, तो उन्होंने ही इसकी अध्यक्षता की है। इस पर 3 प्रमुख एजेंडों पर चर्चा की जाएगी। ये एजेंडे कौन कौन से हैं? तो फसल विविधीकरण, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन और शहरी शासन, ये 3 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई है। ठीक, अब बात करें अन्य ऑप्शंस की, तो परमेश्वरन अय्यर कौन है? ये वर्तमान में नीति आयोग के CEO हैं। अरविंद पनगड़िया की बात करें तो ये नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष हैं। याद करेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन है। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन हैं? तो अरविंद पनगड़िया हैं। डॉक्टर सुमन के बेरी की बात करें तो ये वर्तमान में नीति आयोग की उपाध्यक्ष हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिस इंडिया USA का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए आर्या वाल्वेकर, ऑप्शन बी सौम्या शर्मा, ऑप्शन सी संजना चेकुरी, ऑप्शन डी अक्षी जैन। तो हाल ही में
वर्जीनिया की अमेरिकन इंडियन 18 वर्ष की हैं जो, इन्होंने न्यू जर्सी में आयोजित मिस इंडिया यूएसए का खिताब जीत लिया है। ठीक, याद रखेंगे। आर्या वाल्वेकर कहाँ की हैं, तो ये वर्जीनिया की हैं। और ये कहाँ पर आयोजित किया गया है, ये न्यू जर्सी में आयोजित किया गया है। बात सौम्या शर्मा की करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के ये छात्रा हैं और ये दूसरे स्थान पर रही हैं। और संजना चेकुरी ये तीसरे स्थान पर रही हैं और ये न्यू जर्सी की ही रहने वाली हैं। अक्षी जैन की बात करें तो वॉशिंगटन की रहने वाली हैं और इन्हें मिसेज इंडिया यूएस से चुना गया है। तो इनके बारे में आप याद रखेंगे पूरी। इससे रिलेटेड और जानकारी मैं आपको दे दूं कि न्यूयॉर्क की तन्वी को मिस टीन इंडिया यूएस से चुना गया है। तो याद रखेंगे, मिस टीन इंडिया यूएस से किसे चुना गया है, न्यूयॉर्क की तन्वी को। अब इससे पहले जो इवेंट हुए थे, जो चर्चा में रही थी महिलाएं, मैं उनके बारे में आपको बता दूं कि मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता था। याद रखेंगे, मिस यूनिवर्स 2021 तो हरनाज संधू ने जीता था। मिस इंडिया वर्ल्ड 2021 किसने जीता था, तो सिनी शेट्टी ने जीता था। और यदि मिस वर्ल्ड विनर की अब तक भारत की महिलाओं की बात करें तो सबसे पहले रीता फारिया ने 1966 में जीता था। फिर उसके बाद में ऐश्वर्या राय 1944 में मिस वर्ल्ड बनी थी और डियाना हेडन 1997 में मिस वर्ल्ड बनी थी। युक्ता मुखी 1999 में, प्रियंका चोपड़ा सन 2000 में और मानुषी छिल्लर 2017 में मिस वर्ल्ड बनी थी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए वी प्रणव, ऑप्शन बी राहुल श्रीवास्तव, ऑप्शन सी भरत सुब्रमण्यम, ऑप्शन डी मित्रभा गुहा। तो ये कौन बने हैं, ऑप्शन ए वी प्रणव बने हैं। ये चेन्नई के रहने वाले हैं और मात्र 15 वर्ष के हैं। इन्होंने रोमानिया के बाइपामारे में लिम्पोडिया ओपन जीतकर तीसरे और आखिरी ग्रैंड में नॉर्म हासिल कर लिया है और ये भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अन्य ऑप्शंस को देखें तो राहुल श्रीवास्तव ये 74वें ग्रैंड मास्टर हैं भारत के। भरत सुब्रमण्यम ये 73वें ग्रैंड मास्टर हैं और ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। और राहुल श्रीवास्तव कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये तेलंगाना के रहने वाले हैं। बात करें मित्रभा गुहा की तो ये कोलकाता के रहने वाले हैं और ये भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर हैं। अच्छा, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन हैं, तो वो विश्वनाथन आनंद हैं, जिन्हें हाल ही में क्या चुना गया है, फिडे का उपाध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आसियान के द्वारा किस देश के जनरल को शांति योजना की प्रगति तक बैठकों में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है। ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी वियतनाम, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो ये किसे कर दिया है, म्यांमार के। तो म्यांमार के जो जनरल हैं उन्हें शांति योजना की प्रगति तक आसियान की सभी बैठकों में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है। अच्छा, म्यांमार के वर्तमान में सेना प्रमुख हैं कौन, तो ये मिन आंग हलिंग है। कौन है, मिन आंग हलिंग। इन्हें क्यों नहीं सम्मिलित किया गया, क्योंकि ये एक तख्ता पलट नेता है। इन्होंने फरवरी 2021 में तख्ता पलट के अपना शासन चला रखा है। अब बात आसियान की हो रही है तो आसियान की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना की बात करें तो 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक सदस्यों की बात करें तो थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर इसके संस्थापक देश हैं। इसके बाद 5 सदस्य और जुड़ गए हैं, तो वर्तमान में टोटल इसके 10 सदस्य हो गए हैं। और याद रखेंगे कि भारत इसका सदस्य नहीं है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अगले शैक्षणिक वर्ष में शिक्षा में 100% NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी नीति लागू करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी केरल। तो ये घोषणा किसने की है, ये गोवा के चीफ मिनिस्टर ने की है। अब बात गोवा की हो रही है तो चलिए गोवा की जानकारी लेते हैं। गोवा की स्थापना 30 मई 1987, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं, मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता हैं, राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई हैं, राजधानी पणजी है,
पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं। क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 3702 वर्ग किलोमीटर है। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। अच्छा, सबसे छोटा राज्य गोवा है तो सबसे बड़ा कौन है? राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। प्रमुख भाषाएं हिंदी, उर्दू, कोंकणी और कन्नड़ हैं। जिले 2 हैं। राज्य के वृक्ष मत्ती है। राज्य के पक्षी काले कलगी वाली बुलबुल है। राज्य के पशु गोर है। लोकसभा सीट 2 हैं। राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट 40 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दानुरी चंद्र ऑर्बिटर को स्पेसएक्स द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किया गया है। इसका संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी उत्तरी कोरिया, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी चीन। तो इसका संबंध किससे है? इसका दक्षिण कोरिया से संबंध है। इसे स्पेसएक्स द्वारा फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल, याद रखेंगे, फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल से लॉन्च किया गया है और इसका लक्ष्य दिसंबर तक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करना है। तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, रेड शिफ्ट की घटना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए युद्ध क्षेत्र, ऑप्शन बी समुद्री जीवन, ऑप्शन सी खगोल विज्ञान, ऑप्शन डी जीव विज्ञान। तो ये किससे संबंधित है? तो ये खगोल विज्ञान से संबंधित है। ये क्यों चर्चा में है? तो हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एरेंडल, एरेंडल याद रखेंगे इसका नाम, एरेंडल की छवि जारी की है जो अब तक का सबसे दूर का तारा है। तो इस तारे का नाम क्या है? एरेंडल। ये पूछा जा सकता है तो याद रखेंगे। और रेड शिफ्ट क्या होता है? तो जब प्रकाश के 2 स्रोत एक दूसरे के सापेक्ष गति कर रहे होते हैं तो प्रेक्षक के सापेक्ष प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बदल जाती है और जैसे जैसे दोनों अलग होते हैं तो यह लाल पक्ष की ओर बढ़ता है और बदलता रहता है। इसे ही रेड शिफ्ट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन ए आरपीएफएस, ऑप्शन बी इंडियन आर्मी, ऑप्शन सी सीआरपीएफ, ऑप्शन डी सीआईएसएफ। तो ये आरपीएफएस के द्वारा शुरू किया गया है। अच्छा, आरपीएफएस की बात हो रही है तो आरपीएफएस के महानिदेशक कौन हैं? तो संजय चंदर हैं। और आरपीएफएस का आदर्श वाक्य क्या है? सेवा ही संकल्प। तो आप ये याद रखेंगे। बात इंडियन आर्मी की हो रही है तो इंडियन आर्मी की स्थापना 1 अप्रैल 1895 में और 15 जनवरी को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? थल सेना दिवस मनाया जाता है, यानी कि इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। और वर्तमान में हमारे थल सेना अध्यक्ष कौन हैं? तो मनोज पांडे हैं। और मनोज पांडे कौन से नंबर के हैं? तो ये 29वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष हैं। बात सीआरपीएफ की करें तो भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है ये। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके महानिदेशक कुलदीप सिंह हैं। इसका मोटो है सेवा और निष्ठा। बात करें सीआईएसएफ की तो इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके महानिदेशक शीलवर्धन सिंह हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, स्काईलाइट अभ्यास किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए चीन की सेना के द्वारा, ऑप्शन बी अमेरिकी सेना द्वारा, ऑप्शन सी रूसी सेना द्वारा, ऑप्शन डी भारतीय सेना द्वारा। तो अभी हाल ही में स्काईलाइट अभ्यास भारतीय सेना द्वारा किया गया है। भारतीय सेना के बारे में मैंने अभी आपको जानकारी दी। अच्छा, ये स्काईलाइट किससे रिलेटेड है? तो ये उपग्रह प्रणालियों और उन्हें चलाने वाले कर्मियों की तत्परता के परीक्षण के लिए किया जाता है और इसमें इसरो ने भी भाग लिया है। याद रखेंगे, स्काईलाइट में इसरो ने भी भाग लिया है और ये उपग्रह प्रणालियों और उन्हें चलाने वाले कर्मियों की तत्परता के परीक्षण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, किस देश की सरकार द्वारा कन्नन सुंदरम को सेलेवीर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किस देश की सरकार ने किया है? फ्रांस की सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बजराम बेगज, ऑप्शन बी शेख मोहम्मद सबा अल सलेम, ऑप्शन सी जोस रामोस होर्टा, ऑप्शन डी गुस्तावो पेट्रो। तो हाल ही में गुस्तावो पेट्रो पहले वामपंथी राष्ट्रपति बने हैं कोलंबिया के। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो बजराम बेगज अल्बानिया के राष्ट्रपति चुने गए थे हाल ही में,
और शेख मोहम्मद सबा अल सलेम कुवैत के नए प्रधानमंत्री चुने गए थे। जोस रामोस होर्टा पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन बाजार का संबंध किससे है? ऑप्शन ए क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी स्टॉकहोम कन्वेंशन, ऑप्शन सी ह्यूगो फ्रेमवर्क, ऑप्शन डी मिनीमाता कन्वेंशन। तो कार्बन बाजार का संबंध क्योटो प्रोटोकॉल से है। किससे है? क्योटो प्रोटोकॉल से। ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि हाल ही में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में परिवर्तन के लिए एक विधेयक संसद में पेश किया गया है जिसका जिक्र कार्बन बाजार के संबंध में आता है। आज के 15 ही क्वेश्चन थे। चलिए अब शुरुआत करते हैं कल के रिविजन्स की, यानी कि 9 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो पहला क्वेश्चन था CSIR की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। कौन? नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य मोदी सर्किट विकसित करेगा? तो ये कौन सा करेगा? उत्तराखंड राज्य। और कौन सा नेशनल पार्क करेगा ये? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो ये कब मनाई गई है? 8 अगस्त को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये किसने लिया है? उत्तराखंड ने। और याद रखेंगे उत्तराखंड की ये राजकीय भाषा भी है संस्कृत। एक हिंदी है और दूसरी संस्कृत है। नेक्स्ट है, किस पूर्व क्रिकेटर को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया? सुरेश रैना को। फिडे के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद और 5 बार के विश्व चैंपियन। हाल ही में किसे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डी पाल आर नगम डस्टन से सम्मानित किया गया है? तो दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान योजना शुरू की है? तो किसने की है? गूगल ने। और ये नई दिल्ली में की गई है, ये भी याद रखेंगे। भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये राजस्थान में आयोजित की जाएगी। सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये भारत ने जीती है। किसको हरा करके? बांग्लादेश को हरा करके। ये कहाँ आयोजित की गई है? ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित की गई है। बक्सी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में। अच्छा, किसने किया है? तो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। किस राज्य में नैनो यूरिया छिड़काव योजना शुरू की गई है? ये किस में की गई है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2022 में कर्नाटक रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो किसे सम्मानित किया जाएगा? पुनीत राजकुमार को। नेक्स्ट है, 7 अगस्त 2022 को भारत का पहला और सबसे छोटा SSLV लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से किस उपग्रह को भेजा गया था? तो इसके माध्यम से 2 उपग्रह भेजे गए थे, एक तो आज़ादी सेट और दूसरा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 02 यानी कि EOS 02। तो याद रखेंगे आज़ादी सेट और पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 02, लेकिन असफल रहे। नेक्स्ट है, पहली बार मछल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? कश्मीर में किया गया है। वहाँ की लड़कियों को खेल के प्रति जागरूक करने के लिए, खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। हाल ही में किसने ODOP उपहार सूची के डिजिटल संस्करण का अनावरण किया है? तो ये पीयूष गोयल जी ने किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने NISG के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए हैं? आंध्र प्रदेश ने। हाल ही में आज़ाद हिंद फौज के मेजर का निधन हो गया, उनका क्या नाम था? तो इनका नाम था ईश्वर लाल। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में किसने टेबल टेनिस में मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता है? शरत कमल और श्रीजा अकुला ने। लंपी त्वचा रोग किससे फैलता है? तो किससे फैलता है? मक्खियों, मच्छरों, टिक्कों से। और जो भी खून चूसने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं उन सभी से फैलता है। फिलहाल गुजरात और राजस्थान में गायों में ये फैल रहा है। ऐसा नहीं है कि इसका इलाज है, इसके लिए 3 टीके बने हुए हैं जो कि लाइसेंस प्राप्त टीके हैं। आज के लिए यही, तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो अंत तक देखिए तो उसके लिए धन्यवाद। यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप में से शेयर कर दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।